वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर नूर पर जलवा फरमा उलमाए किराम, नाज़िम स्टेज, सदर साहब और मदारिस इस्लामिया के मुअज़्ज़ज़ तलबा, हम सैयदना बाबा सईद अमरदीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने आपके उर्स पाक में शरीक होने वाले जुमला ज़ायरीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टेज के ऊपर अच्छे अच्छे बोलने वाले उलमाए किराम, मुफ्तियाने किराम मौजूद हैं। सियासी समाजी हजरात, दूर दराज से हर आशिकाने औलिया अपने हाथ में भीख का कटोरा लेकर एक मलंग की बारगाह में हाजिर है। आज उस मलंग और उस वली के आस्ताने के वसीले से अपनी मुरादों को पूरा करने आ रहे हैं, जिन्होंने अपने जिंदगी में पूरे कपड़े नहीं पहने हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर बयानी की ख्वाहिश जाहिर न की होगी, है ना। कोड़ा पिया होगा, सत्तू खाया होगा, बेई रोटी खाई होगी, लेकिन एक क्वालिटी, एक वस्फ जो इस हाजिर वली के पास था, शायद कि हमारे इस हजारों के मजमे में से किसी के पास ना हो। बेशक वो इस्तिकामत फिद्दीन, तसर्रुफ फिद्दीन की दौलत से माला माल थे। इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ रुद पाक पढ़ लिया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सलातन व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़िम स्टेज की जानिब से फकत 10 मिनट मिले हैं और इंशाअल्लाह मैं अपनी पूरी ईमानदारी का सबूत दूंगा, क्योंकि मेरे बाद इसी मेंढर के एक अजीम शान दरसगाह, जो आलीशान खानका भी है और आलीशान दरसगाह भी है, मेरी मुराद हज़रत बाबा छोटे शाह बादशाह रहमतुल्लाह अलैह, वहां के एक मंजे हुए उस्ताद, जो बेशुमार तलबा के उस्ताद हैं और बहुत ही उम्दा बयान भी करते हैं, हज़रत मौलाना कारी मुश्ताक साहब किबला और दीगर उलमाए किराम यहाँ तशरीफ फरमा है। आप इनकी बयान सुनेंगे। अल्लाह ताला हमारी सफ़ू में उलमाए किराम को मौजूद रखे। जिस महफिल में आलिम में दीन नहीं होता, वो महफिल अधूरी होती है। आज अल्हम्दुलिल्लाह इस वली कामिल ने जगह जगह से उलमाए किराम को बुलाया है। अल्लाह ताला इस वली के सदक़े व फ़ैल में हमारी सब की मुरादों को पूरा फरमाए। हजरात, मैंने आयत मुक़द्दसा जो आपके सामने पढ़ी है, बस मुख्तसर से वक्त के अंदर मैं जब चाहूंगा
ये नहीं जब चाहूंगा, मतलब ये नहीं कि 2 घंटे के बाद, मैं जल्दी इंशाअल्लाह ताला अपनी बात को खत्म करूंगा। हजरात, अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालुहु व मनवालुहु अल्लाह का शुक्र व एहसान है, जिस मालिक के कायनात ने हम सबको ईमान की दौलत अता फरमाई। बोलो सुभान अल्लाह। जो वहदहु ला शरीक है, जो अकेला है, बेमिसल है, बेमिसाल है, जिसका कोई सानी नहीं है। हम सजदा करते हैं तो खुदा के लिए करते हैं, हम दुआ मांगते हैं तो खुदा से मांगते हैं, मगर एक फर्क है हम में और उनमें कि हम वसीले के कायल हैं, वो वसीले के कायल नहीं है। और हमारा कॉन्टैक्ट जो है वो अल्लाह वालों से है और उनका कॉन्टैक्ट दूसरी बरादरी से है। आप समझते जाइए मेरी बात को। हम अल्लाह को वाहदा उला शरीक मानते हैं और खुदा की जात वो जात है जिसका कोई शरीक और सानी नहीं है। अल्लाह फरमाता है, ओ मेरे बंदे, सूरह इखलास कुल हुवल्लाह, ये सूरत अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंदीदा इसलिए है कि इस पूरी सूरत के अंदर अल्लाह की वहदानियत के ऊपर ये सूरत दलालत करती है। करती है क्या नहीं है? और हदीस पाक में आता है कि अल्लाह को जो हदीस और कुरान में अल्फाज आए हैं उसके अलावा किसी दूसरे अल्फाजों का अल्लाह के साथ कांटेक्ट करना, जोड़ना, मुत्तसिल करना कतन नाजायज है। और जो लोग अल्लाह की जात के ऊपर दूसरे कोई लफ्ज को जोड़कर इंतशार फैलाते हैं वो सबसे बड़े जाहिल हैं। खुद तो जो है वहदानियत और उलूहियत का बहुत बड़ा दम भरते हैं, लेकिन जब बोलते हैं उनके हर लफ्ज के अंदर शिर्क ही शिर्क दिखाई देता है। वरना सुन्नियों को तो कहते हो और सुन्नियों तुम मजार पर जाते हो, तुमने फलां वली का उर्स मना लिया, शिर्क है, ये बिदत है। हर कदम कदम के ऊपर शिर्क और बिदत का फतवा लगाने वालों याद रखो, हम इन औलिया अल्लाह से जो है डायरेक्ट इन अल्लाह वालों से नहीं मांगते। हम कहते हैं अल्लाह के वली, तू अल्लाह का प्यारा है, ऐ मौला इस अपने प्यारे के सदके में हमारी ये मुराद पूरी फरमा दे। उलमाए किराम मौजूद हैं। बाज हमारे समाज के अंदर आज इस कदर हम लोग एक गुलू कर जाते हैं अकीदे के अंदर। हम कहते हैं जी मी बच्चा दे नहीं होना सा, बड़ा जम्मू तक और उससे आगे दूर दराज तक मैं इलाज करके आई, लेकिन मी बच्चा जरा जीता है सही अल्लाह तेरा कहने से ये लफ्ज कुफ्र है। देने वाला खुदा है और खुदा अपने प्यारू के सदके में तेरी जल्दी सुन लेता है। और ईमान सबसे बड़ी दौलत, ईमान सबसे बड़ी कसौटी, ईमान सबसे बड़ी ताकत। अगर ईमान ना हो कोई वली नहीं बन सकता, ईमान ना हो कुतबियत नहीं मिल सकती, ईमान ना हो ख्वाजगियत नहीं मिल सकती, ईमान की दौलत ना हो हम कादरी नहीं बन सकते, ईमान की दौलत ना हो हम नक्शबंदी नहीं बन सकते, ईमान ना हो सुरवर्दी नहीं हो सकते, ईमान ना हो चिश्ती नहीं हो सकते। अरे ईमान ही की वजह से कोई गौस बना, कोई कुतुब बना। ईमान है तो कोई सिद्दीक बनकर चमका, ईमान था कोई फारूक बनकर चमका, ईमान की दौलत थी तो उस्मान गनी बनकर चमका, ईमान था तो कोई अली बनकर चमका। और अली उस जात का नाम है कि सारे विलायत का मंबा और जड़ हजरत अली से फूटी है। सुभान अल्लाह, तकबीर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। कहता हूँ मेंढर वालों तुम खुशकिस्मत हो,
इसलिए कि मेंढर की जो धरती सरखेज है ये इन अल्लाह वालों की वजह से है। वो उल्ट करते हैं, पुठ करते हैं, सीधे हैं। बड़े चालाक हो तुम, है ना? चालाक हो ना? नमाजों में भी सुस्ती करते हैं, सारा कुछ कॉल वगैरह भी बड़े मारते हैं, सारा कुछ होता है। कभी देखो तो सैयदना बाबा छोटे शाह बादशाह का झंडा चल रहा है, वहां लंगर पक रहा है, वहां आकर गरीब मुस्किन खाकर जा रहे हैं, दुआएं देकर जा रहे हैं। कभी सैयमरदीन का उर्स हो रहा है, जगह जगह उर्स हो रहे हैं, औलिया कामलीन के पास खिंचे खिंचे लोग चले आ रहे हैं। वजह क्या है? क्या वजह है? फकत वजह इतनी है प्यारे, ये अल्लाह वाले थे, इन्होंने अपने मौला को राजी कर लिया था। जो अल्लाह का हो गया, जो खुदा का हो गया, खुदा की सारी खुदाई उसकी हो जाती है। और तुम भी खुदा के हो जाओ, तेरे साथ लोग खींचे चले आएंगे। बस जंगल में तन्हाई अख्तियार कर ले, अपने सीने को साफ कर ले, कोई यही करने की जरूरत नहीं होगी। लोग कहेंगे ये पक्का सच्चा है, होगा कि नहीं होगा? तो मैं अर्ज कर रहा हूं प्यारे, मेरा वक्त करीब आता जा रहा है, मैं अर्ज कर रहा हूं, ईमान ना हो कोई वली नहीं हो सकता। और आप पूरी दुनिया का मुताला करके देखिएगा, जितने भी वली हैं सारे अहले सुन्नत में, सब अहले सुन्नत में, गौस है तो अहले सुन्नत में, ख्वाजा गरीब नवाज है तो अहले सुन्नत में, मुख्तियार काकी है तो अहले सुन्नत में, जितने भी औलियाए कामिलीन हैं, बाबा गुलाम शाह बादशाह है, साईं मीरा है। साईं मीरा को देखा है ना किसी ने? जिसको एक सोटी लग गई, जिसको एक पत्थर लग गया, तकदीर बदल गई, तकदीर बदल गई, चमक गया। और साईं अमरदीन रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में लोग बताते हैं, अभी ये दुनिया से रोपोश हुए हैं, जिनको कोई गाली दे दी, इनका फरमाते हैं कि ये कावा बनाते थे, लोगों के घरों में फेंकते थे। औलिया की शान अलग है, उनकी पहचान अलग है। तो ये सब के सब अहले सुन्नत में है। और जो हमें ईमान की दौलत मिली है, वलियों के दर से मिली है। जब ईमान की दौलत अता फरमाई, क्यों सदर साहब, ईमान की दौलत अता फरमाई, गरीब नवाज के चौकट से अल्लाह ने अता फरमाई। और जब इसी ईमान के ऊपर देवबंद से फतवे निकलने लगे, सहारनपुर से निकलने लगे, जगह जगह से फतवे निकलने लगे, और वलीउल्लाह के मज़ारात बचाने का कुफ्र और शिर्क का फतवा लगाने लगे, तो बरेली से कलंदर वक्त उठा। सुभान अल्लाह। इमाम अहमद रजा बरेली की धरती से उठा, जिस ईमान की दौलत को अजमेर से गरीब नवाज ने इस गरीबों में फैलाया था, उस ईमान को बचाने के लिए बरेली का ताजदार उठा, तो हर फतवे का जवाब अपने कलम से। सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। अल्लाह, आज तुम उसी इमाम अहमद रजा फाज़िले बरेलवी के ऊपर नुक्ताचीनी करते हो, जिसको पूरी दाढ़ी सुन्नत के मुताबिक नहीं, वो उस इमाम अहमद रजा को नापने चला है कि जिसने हर फन में किताबें भी लिखी हैं, और जितने उलूम व फनून थे उनको जाना भी, उसके अंदर किताबें भी लिखी। तो एक आम सी बात यह है, मैं अर्ज करना चाहता हूँ, जितने बातिल अकायद वाले हैं उनमें कोई वली नहीं है। क्यों नहीं है? विलायत मिलती है ईमान से, विलायत मिलती है ईमान की दौलत से मिलती है। और जितने भी बातिल अकायद के नाशिरो हामी ये फिर रहे हैं ना, ये ईमान से ही खारिज है, तो विलायत कैसे मिलेगी? फोन की वजह से ऐसा होता है। आई बात समझ में नहीं आई? फोन बज रहा होगा। बस इस्लाम सबसे प्यारा मजहब है, इसके साथ जुड़ जा, इसके साथ अपना वाबस्ता मुकम्मल कर ले। और आला हज़रत की बारगाह में एक सवाल आया, जितनी फतावा रिजविया है, आप सवाल लोग करते थे, आला जवाब देते थे। सवाल आया कि ख्वातीन को मज़ार पर जाना कैसा है। अगर मैं थोड़ी सी इस्लाह माशरा की तरफ अपने
इशारा देकर ना गुजरूंगा तो हमारे करम फरमा हाजी साहब ये जितनी खूबसूरत निजामत करते हैं उतनी खूबसूरत खिताब भी करते हैं। आला हजरत की बारगाह में पूछा गया क्या इमाम अहमद रजा और तू को मजार पर जाना कैसा है? अहकाम शरीफ के अंदर आला हजरत इरशाद फरमाते हैं तुम ये पूछ रहे हो कि औरत का मजार पर जाना कैसा है? ये क्यों नहीं पूछते कि औरत जब अपने घर से मज़ारात की तरफ कहीं बेपर्दा निकलती है तो उस पर अल्लाह और उसके रसूल की कितनी लानत बरसती है। तो गोया के मज़ारात पर औरतों का आना मना है, इसकी इस्लाह की जाए। आम लोग कहते हैं जी अगर हयास ख्वातीन को मना कर देंगे तो सिंदूकड़ी महीने में पूरी खाली होगी।